इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इन्हें यह पुरस्कार को 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने 1776 की फिल्म मृगया से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। केरल लगातार दूसरे वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। इस सूचकांक में केरल के बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति की सिफारिशों को किया स्वीकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस समिति का गठन सितंबर 2023 में किया गया था, जबकि इसने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कोविंद पैनल ने 2 चरणों में संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ एक साथ चुनाव शामिल होंगे, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव शामिल होंगे। भारत ने जीते पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 पदक। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऐतिहासिक रूप से अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत को इस पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक स्टार शूटर अवनी लेखरा ने दिलाया, जिन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 5वां हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। भारत ने हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। यह खिताबी मुकाबला चीन के हुलुनबुर शहर में खेला गया। इस मैच में भारत की तरफ से एकमात्र और निर्णायक गोल 51वें मिनट में जुगरत सिंह द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना झंडा बदला। सुप्रीम कोर्ट के इस नए ध्वज में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहां विजय होगी। इस झंडे के सबसे ऊपर अशोक चक्र, बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और सबसे नीचे संविधान की किताब है। भारत में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जटिल कंप्यूटेशनल चुनौतियों से निपटने के लिए इन सुपर कंप्यूटरों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इन्हें 3 प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है: दिल्ली, पुणे और कोलकाता। विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर ब्रिटेन भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के अंतर्गत 24 सितंबर 2024 को अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल में कोवेंट्री विश्वविद्यालय भागीदार है। यह पहल अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समावेशी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में संस्थानों के समर्थन पर केंद्रित है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। यह पहल महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें हेरिटेज वॉक, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रैक, होमस्टे अनुभव और अन्य पर्यटन पेशकश शामिल है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार है। 10 सितंबर को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के शासी बोर्ड की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसमें भारत की शोध क्षमताओं को बढ़ाने और संस्थानों में एक मजबूत शोध संस्कृति स्थापित करने की पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए
79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के डेयरी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। इसका प्राथमिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना है। साथ ही 2028 से 29 तक दैनिक दूध खरीद को 660 लाख लीटर से बढ़ाकर 1007 लाख लीटर करना है। भारतीय नौसेना 23 से 24 सितंबर 2024 तक गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में गोवा समुद्री संगोष्ठी के 5वें संस्करण की मेजबानी की। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। किरण राव द्वारा निर्मित फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारत के जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने 24 सितंबर 2024 को हांगझो ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य प्रस्ताव के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामित किया गया है, जिसमें 11 अन्य किले भी शामिल है।